सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके एक महामानव श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चरण स्पर्श करता हूँ। और आज इस पावन पतित पुनीत अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं आज इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित होकर के और मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक का महत्व, शिक्षक का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, शिक्षक क्या क्या हमारे लिए करते हैं। देखिए, हमारे माता पिता जन्म देते हैं तो प्रथम शिक्षक माँ हमारी होती है। माँ ने ही पहले सिखाती है, बहू पापा कहो मामा कहो, सबको मतलब पहला सिखाती है। और माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जीवन में माता पिता एक बार जन्म देने वाले मिलते हैं और एक कर्म सिखाने वाले मिलते हैं। एक जन्मदाता होते हैं, एक कर्मदाता होते हैं। जन्मदाता वो होते हैं जो हमारे जन्म दिए और हमें इस दुनिया में लाए। हमारे लिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है इस जगत के, पूरे इस संसार का, इस ब्रह्मांड का तंत्र हो गया। और शिक्षक मतलब होता है कि शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा करने के भावना रखने वाला। शिक्षक का शिव से होता है शिखर तक ले जाने वाला। अच्छा मतलब बहुत सारी गलतियों को क्षमा करने वाला। अब कम मतलब होता है कर्मों को बताने वाला कि बाबू ये तुम्हारा कर्म है। आज इस शिक्षक दिवस को हर विद्यालय में, हर जगह शिक्षण संस्थानों में मनाया जाता है। बड़ी ही उत्साह से मनाया जाता है। बच्चे आते हैं, केक कटाई काटते हैं, मिठाई बांटी जाती है और उत्साह भरा कार्यक्रम होता है जिसमें कि सबका मनोबल अच्छा जाए, इसके लिए कुछ संबोधन होते हैं। देखिए, शिक्षक ये एक ऐसा इस धरती पर इंसान है जो डॉक्टर ही बनाता है, IAS ऑफिसर भी शिक्षक भी बनाता है और शिक्षक को स्वयं शिक्षक ही बनाता है। एक IAS अधिकारी शिक्षक नहीं बना सकता, एक डॉक्टर शिक्षक नहीं बना सकता। एक शिक्षक वो होता है, वो पहिया होता है जो अपने इस स्थान पर रुक करके और बहुतेरे को मंजिल तक पहुंचाता है। कहते हैं गुरु गुड़ रहता है, चेला चीनी हो जाता है। इसका मतलब कि गुरु अगर मान लो कोई इंटर तक पढ़ा और प्रथम पढ़ाई ठीक से करा दिया, 1 2 3 4 5 तक पढ़ा दिया, हो सकता है उस गुरु से बड़ा वो अधिकारी बन जाएगा। और शब्द कम पड़ जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में कहने के लिए। मैं पॉइंट बताता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति बने थे, बाद में राष्ट्रपति। इनको कहा गया था पहले ही राजनीति बनने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरा कार्यकाल है शिक्षक का, जो रिटायर बनूं हो जाऊंगा ना, तब जाकर राजनीति में आऊंगा। एक कुशल शिक्षक के रूप में इनको जन्मदिन के दिन ये अपने खुद ही आग्रह किया, हमारा जन्मदिन के दिन को जन्मदिवस न करके हर किसी का आते है जयंती, हर किसी का आता है कि फलाना की जयंती है, अमुक आदमी की जयंती है। इन्होंने समाज में आग्रह किया कि मैं एक कुशल शिक्षक हूँ और मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस का नाम दे दिया जाए। और संवैधानिक रूप से मिला कि शिक्षक दिवस कुछ ऐसे के लिए मिला। इन्होंने लिखा है कि a student spend their life at 15,000 hours at school and school must be have a good teacher who have ability to teach and moral quality। अर्थात एक विद्यालय में अपने जीवन काल का 15,000 घंटा विद्यार्थी व्यतीत करता है, 5-5 घंटा डेली का, 12 तक पढ़ने के लिए। अतः शिक्षक विद्यालय को चाहिए कि एक ऐसे शिक्षक को रखें जिनके पास शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने के लिए पढ़ाने के गुण के साथ साथ नैतिकता गुण। पहले शिक्षक को संस्कारिक होना चाहिए, जैसे शिक्षक रहेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। एक और बात बता दो बाबू कि शिक्षक मारता है पीटता है आपको तो कभी दुख नहीं मानना चाहिए। शिक्षक एक माली है जो एक टेढ़े मेढ़े पौधों को
साज करके और एक ऊंचाई तक हैवान बनाने, फलदार बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए काम करता है। तो आवश्यकता से जैसे माली पौधों को काट काट करके और सुडौल सजाता है, वैसे ही हम शिक्षक आपको मार के पीट के बनाते हैं। शिक्षक एक कुम्हार भी होता है, जो कुम्हार के जैसा होता है, और बच्चे कांचे मिट्टी के बर्तन होते हैं। जिस तरह का चाहेगा शिक्षक उस तरह के उसको बनाएगा। जैसे देखो एक मिट्टी के बर्तन पर जरा देखना है, पहले क्या कहते थे कि मिट्टी को पूरा साना जाता है, पूरा एकदम उसको कुचल कुचल करके और मुलायम बनाया जाता है। उसके बाद उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है चाक पर, फिर उसको एक अच्छा शेप दी जाती है और अच्छा बने, दृढ़वान बने, वैल्यूएबल हो, मिट्टी से बर्तन के रूप में बन जाए, उसके लिए आग में जला भी देता है, पका भी दिया जाता है। वही बर्तन तुम कच्चे मिट्टी के हो और हम हैं कुम्हार, तुम्हारे पीट पीट करके, मार मार करके और कल्पना अनुसार मेहनत करा करके आग में जलाने में। मतलब क्या हुआ, अभी बहुत बच्चे गांव में घूमने को मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि सर जी, पिछले साल की बात बता रहा हूँ कि सर जी कितना मिला गिफ्ट आपको। किसी टीचर ने, मित्र टीचर ने पूछा कि आपको गिफ्ट क्या क्या मिला। मैं बोला गिफ्ट का तो मतलब कहना ही नहीं है, बच्चे सामने है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए, जितने बच्चों को बैठा, इतने बच्चे हमारे हैं। एक बार बलिया एक बात बताता हूँ तुम लोगों की। हमसे कोई पूछा कि सर जी आपके बच्चे कितने हैं, संतान के बारे में